नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश सेंसवार और मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूं और मैं लोकल तरीके से इंग्लिश सिखाता हूं। तो यहां पर आज मैं जोश टॉक्स के मंच पर आपको कुछ डेली यूज्ड फ्रेजेस सिखाने वाला हूं, जो कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं। कई बार हमें अपनी लोकल लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का, मुझे कोई शौक नहीं है वहाँ जाने का, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। इस तरह के सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि हम स्टार्टिंग में बोल रहे हैं मुझे कोई शौक नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है वो है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। अगर इसके रूल की बात करें तो सबसे पहले हम बोलेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ और उसके बाद हम बोलेंगे वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट में अदर वर्ड्स, मतलब अगर कुछ बचता है तो वो बोला जाएगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का, तो इसको हम बोलेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। और अगर हमें बोलना हो मुझे कोई शौक नहीं है वहाँ जाने का, तो इसे हम बोलेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि खबरदार जो वहाँ गए तो, खबरदार जो मेरे मोबाइल को हाथ भी लगाया तो, खबरदार जो उससे मिलने गए तो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है वो है बीवेयर। बीवेयर का मतलब होता है खबरदार। अगर इसके रूल की बात करें तो सबसे पहले आप बोलेंगे बीवेयर और उसके बाद आप बोलेंगे अपना कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको क्या बोलना है। जो भी आपको बोलना है उसी टेंस को आप फॉलो करेंगे। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर आपको बोलना हो खबरदार जो वहाँ गए तो इसको आप बोलेंगे बीवेयर इफ़ यू गो देयर। अगर आपको बोलना हो खबरदार जो मेरे मोबाइल को हाथ भी लगाया तो इसको आप बोलेंगे बीवेयर इफ़ यू इवन टच माई मोबाइल। नेक्स्ट फ्रेज़ है, कई बार हमें ऐसे भी सेंटेंस बोलने होते हैं, जैसे कि हो सके तो वहाँ चले जाना, हो सके तो कल आ जाना, हो सके तो मुझे फ़ोन कर लेना। तो आपने देखा होगा इन सभी सेंटेंसेस के शुरुआत में हम बोल रहे हैं हो सके तो इसके लिए एक फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है और वो है इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल का मतलब होता है हो सके तो। जैसे कि अगर आपको बोलना हो सके तो मुझे कॉल कर लेना, तो आप बोलेंगे इफ़ पॉसिबल कॉल मी। आप इफ़ पॉसिबल को सेंटेंस के एंड में भी बोल सकते हैं, जैसे कि कॉल मी इफ़ पॉसिबल। हो सके तो वहाँ चले जाना, इफ़ पॉसिबल गो देयर। हो सके तो मेरे लिए भी ले आना, इफ़ पॉसिबल ब्रिंग वन फॉर मी एज वेल। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ फ्रेज़ की। कई बार हमें ऐसे सेंटेंसेस भी बोलने होते हैं, जैसे कि ये खाना तुम्हें ही मुबारक हो, ऐसा प्यार तुम्हें ही मुबारक हो, तुम्हारे पैसे तुम्हें ही मुबारक हो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? गाइज़, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए गुड लक का यूज़ किया जाता है। अगर इसके रूल की बात करें तो सबसे पहले हम बोलेंगे गुड लक और उसके बाद हम बोलेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद लास्ट में हम बोलेंगे टू यू ओनली। जैसे कि अगर हमें बोलना हो ये खाना तुम्हें ही मुबारक हो, तो हम बोलेंगे गुड लक दिस फूड टू यू ओनली। तुम्हारे पैसे तुम्हें ही मुबारक हों, गुड लक योर मनी टू यू ओनली। ऐसा प्यार तुम्हें ही मुबारक हो, गुड लक सच लव टू यू ओनली। चलिए अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ फ्रेज़ की। ऐसे सेंटेंसेस भी हमें अक्सर बोलने होते हैं, जैसे कि मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा वहाँ जाने का, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा तुम्हारी मदद करने का, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा काम करने का। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है वो है आई हैवेंट साइंड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा वहाँ जाने का, तब आप बोलेंगे आई हैवेंट साइंड कॉन्ट्रैक्ट टू गो देयर। अगर आपको बोलना हो मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा काम करने का, तब आप बोलेंगे आई हैवेंट साइंड कॉन्ट्रैक्ट टू डू योर वर्क। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट फ्रेज़ की। कई बार ऐसे सेंटेंसेस भी हमें बोलने होते हैं, जैसे कि क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत थी उसे फ़ोन करने की, क्या ज़रूरत थी उसे बुलाने की। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है और वो फ्रेज़ है व्हाट वाज द नीड। अगर इसके रूल की बात करें तो सबसे पहले आप बोलेंगे व्हाट वाज द नीड, उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स, मतलब जो भी कुछ बचता है आप वो बोलेंगे। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, तो आप इसे बोलेंगे व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। क्या ज़रूरत थी उसे फ़ोन करने की, क्या ज़रूरत थी उसे कॉल करने की, व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम। क्या ज़रूरत थी सबको बुलाने की, व्हाट वाज द नीड टू कॉल एवरीवन। गाइज, इस तरह के फ्रेजेस को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ रिटन में भी ये बहुत काम आते हैं। ये एक वेपन का काम करते हैं। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, हार्ड वर्किंग भी हूँ, लेकिन अपने करियर में ग्रोथ ही नहीं देख पा रही।
और बात करें टेक्निकल स्किल्स की, तो उसमें तो मैं माहिर हूँ, मेरे को टेक्निकल स्किल्स पूरे आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगती है कि एक रीज़न जिसकी वजह से मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, वो शायद इंग्लिश है, क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ी ढीली हूँ। ये जो मैं अभी अपने आप से बात कर रही थी, क्या आप भी अपने आप से ऐसी ही बात करते हैं? आपको पता है, हम में से बहुत सारे लोग ये फेस करते हैं। टेक्निकल स्किल्स में अच्छे होते हैं, लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से करियर में ग्रोथ नहीं दिखती। और रीज़न माहौल। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश सीखना नहीं चाहते, हमें वो माहौल नहीं मिल पाता। पर अब हमें कोई नहीं रोक सकता हमारे करियर में आगे बढ़ने के लिए। जोश टॉक्स लेके आया है एक नया चैनल, जोश टॉक्स स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे हम हमारे ही जैसे लोगों की कहानी सुनेंगे जिन्होंने कभी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस की थी, उसको हराया, उसको ओवरकम किया और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए। और आपको पता है, जोश टॉक्स का एक ऐप भी है, जोश स्किल्स ऐप, जिसमें भारत का सबसे सस्ता स्पोकन इंग्लिश कोर्स मिलता है। यहाँ पे आप डेली ग्रामर, वोकैबलरी, वीडियो लेक्चर्स, क्विज के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब लिटरली इंग्लिश सीखने का माहौल हमारी जेब में है। तो आज ही ठान लीजिए, आज ही प्रॉमिस कीजिए खुद को कि आप अपनी लाइफ को बदलेंगे जोश के साथ।